हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल की एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैंने 5 नंबर की चोली के साथ बनाया है और इसमें जो मैंने घेरा बनाया है, इसके पहले मैंने ड्रेस अपलोड की थी वैलेंटाइंस डे के लिए, तो सेम वैसा ही घेरा मैंने इसमें बनाया है। तो वहाँ से देखकर आप घेरा बना सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। उसमें मैंने पूरा चोली के साथ कंप्लीट वीडियो डाला है, तो चोली भी आप वहाँ से देखकर बना लें और चोली के बाद आगे का घेरा भी। और अगर 4 नंबर के साथ बनाना चाहते हैं तो 4 नंबर की ड्रेस का वीडियो चोली का मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें, फिर आगे का ड्रेस बना लें। और अगर आप घेरा और इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 और 4 रो मैंने डबल क्रोशिया के साथ बनाई, 1 रो मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ बनाई। सब कुछ मैंने डिटेल में आगे बताया है कि किस तरह से बनाना है। अगर आप घेरा और बड़ा रखना चाहते हैं तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये डबल क्रोशिया वाली रो 1 या 2 रो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी जो लास्ट रो होगी वहाँ पर आपके जो स्टिच हैं वो हमारे 6 के ऑर्डर में होने चाहिए। इतना आपको ध्यान देना है। तो बाकी हमारा पैटर्न बनाने का बिल्कुल सिंपल है, तो बिल्कुल ट्राई करें। स्टार्ट करेंगे और ये देखिए इन 3 कलर्स के साथ मैं इसको बनाने वाली हूँ। जो हमारा बेस है और हमारे घेरे का फर्स्ट राउंड है वो मैं वाइट से बनाऊँगी। उसके बाद ये 2 कलर यूज़ करूँगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखिए इतना घेरा मैंने तैयार कर लिया है। और घेरे का वीडियो पहले भी मैं कई जो मैंने ड्रेसेस बनाई हैं, इसके ठीक पहले अभी मैंने जो ये ड्रेस बनाई थी, ये देखिए ये जो मैंने वैलेंटाइंस डे के लिए ये ड्रेस बनाई थी, इसमें भी मैंने सेम पैटर्न के साथ घेरा बनाया था। और भी कई ड्रेसेस में मैंने इसी तरह से घेरा बनाया है, तो आप उसमें देखकर ये बना सकते हैं। और एक बार मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ ये मैंने 5 नंबर की चोली बनाई है। जो मैंने वैलेंटाइंस डे वाली ड्रेस बनाई है उसमें मैंने चोली के साथ कंप्लीट वीडियो डाला है, तो उसको देखकर आप चोली घेरा सब कुछ बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने स्टार्ट किया है, तो एक स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, उससे अगले स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हमें बीच में एक चेन लेनी है और फिर से अगले स्टिच में अगले ही स्टिच में हमें यहाँ पर कोई भी स्टिच हमें यहाँ पर छोड़ना नहीं है। अगले स्टिच में एक बनाएंगे, उससे अगले स्टिच में 2 और उसके बाद बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। और यहाँ घेरे को ज्वाइन करना भी मैं अलग तरीके से बताया है। कहीं भी आपको जो 3 चेन हमारी दिखाई देती है वो कहीं आपको दिखाई नहीं देगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने घेरे को बनाया है, तो आप दूसरी वीडियोस में देखकर उसको बना सकते हैं। और वैलेंटाइंस डे वाली ड्रेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप इतना ये घेरा और चोली बना लें। उसके बाद मैं आपको आगे का पैटर्न दिखा दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 और 4 टोटल मैंने 4 रो घेरे की यहाँ पर बनाई हैं। यहाँ हमारे स्टिच 3 6 4 हुए, 5 हुए और यहाँ 6 हुए। अब इसके बाद हमें आगे स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने थर्ड वाले स्टिच में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। उससे अगले स्टिच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, उससे अगले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया हम और करेंगे, क्योंकि जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे थे वैसे ही हमें इंक्रीज़ करना है। ये देखिए यहाँ लास्ट वाली चेन के ऊपर यहाँ आकर मैंने 2 सिंगल क्रोशिया किए। इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पर भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये हमारे 6 स्टिच है लास्ट में। तो यहाँ देखिए फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में एक सिंगल क्रोशिया, थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में एक, फिफ्थ में एक और जो हमारा सिक्स्थ वाला स्टिच है लास्ट, यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है ये जाली है, यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये स्टिच आ गए हमारे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हर स्टिच में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। और इसके बाद जो आखिरी स्टिच आएगा तो यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे एक साथ। और फिर ये जाली वाला जो स्पेस है यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से रो कंप्लीट करनी है। बस रो के लास्ट में आपको ध्यान रखना है, अगर आप छोटा बड़ा घेरा भी करके आगे पैटर्न बनाते हैं तो ये ध्यान रखें कि हमारे ये जो स्टिच हैं ये हमारे 6 के ऑर्डर में हों। इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा पैटर्न आगे का बनेगा वो हमारा 6 के साथ ही कंटिन्यू होगा, तो वो आप ध्यान रखें। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हमें एक सिंगल क्रोशिया और करना है, क्योंकि जहाँ पर मैं ज्वाइन करती हूँ उससे अगले स्टिच से मैं स्टिच बनाती हूँ।
तो उसके ऊपर एक चेन बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर एक चेन है, इस चेन को उठाकर एक सिंगल क्रोशिया और करेंगे और इसके बाद जो ये पहला सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसकी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसके ऊपर ये चेन बन गई और इसके बाद जब मैं वर्क करूँगी तो अगले स्टिच से करूँगी। तो जब यहाँ वाला ये स्टिच कंप्लीट होगा, जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तब इसको हम बनाते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ और यहाँ पर जो मेरे स्टिच हैं वो 6 के ऑर्डर में ही हैं, तो यहाँ पर मैंने कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा रहेगा। इसके बाद आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन लूँ, यहाँ पर एक चेन ली, तो ये स्टिच हमारे डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 चेन और बनानी है। चाहें तो आप इस चेन को होल्ड करके फिर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल क्रोशिया एक चेन हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ है। इसके बाद मैंने 5 चेन और बनाई। इसके बाद हम बल लेंगे और इसी जगह पर ठीक इसी स्टिच में जहाँ ये सिंगल क्रोशिया बनाया था एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 नीचे से 1 और 2 स्टिच हमें छोड़ने हैं। जो तीसरा स्टिच है यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, 1 और 2 स्टिच फिर से छोड़ेंगे, तीसरे स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन ली, फिर से बल लिया और इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 और 2 स्टिच छोड़ने के बाद तीसरे वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से बल लेकर अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे। जहाँ सिंगल क्रोशिया किया है इसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद 1 और 2 स्टिच छोड़े, तीसरे वाले स्टिच में आकर एक डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 5 चेन बनाई और फिर से इसी जगह एक ही जगह हमें इतना वर्क करना है, एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद 1 और 2 चेन छोड़ी, तीसरी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, 2 चेन और छोड़ेंगे और तीसरी चेन में आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 चेन और एक डबल क्रोशिया इसी जगह पर और करेंगे। तो इस तरह से हमें वर्क करना है। और ये जो हमारे स्टिच हैं ये देखिए 6 के ऑर्डर में ही यूज़ हो रहे हैं। यहाँ देखिए एक स्टिच में हमने अपना पैटर्न बनाया, डबल क्रोशिया, 5 चेन, डबल क्रोशिया, तो एक ये हो गया। इसके बाद हमने 2 छोड़े, तो 1 2 और 3, फिर चौथे में हमने सिंगल क्रोशिया किया तो 4 हो गए, फिर हमने 2 छोड़े तो 5 और 6। तो इतना जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा 6 स्टिच कवर करेगा। इसके बाद फिर से हमारा ये वाला पोर्शन आ गया जो हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ हमारे 6 के ऑर्डर में हमें स्टिच चाहिए। कंप्लीट करेंगे राउंड को। राउंड कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने एक डबल क्रोशिया, 5 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद अगली 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद हमारे पास 2 ही चेन रहेंगी, तो ये हमें स्किप करनी है, छोड़नी है। और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, तो इस एक चेन में यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद जो हमने 5 चेन बनाई थी वो हमारे डिज़ाइन की थी, तो ये ऊपर साइड रहेंगी। यहाँ हमें सेकंड वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया और एक चेन जो है हमारी, उस एक चेन में हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। इसके बाद ये जो स्पेस हमारा है 5 चेन का, यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से आगे आना है। इसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ये देखिए यहाँ जहाँ हमने ज्वाइन किया है यहाँ से डायरेक्ट हम इस वाली जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, तो ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया की तरह ही दिखेगा। चाहें तो यहाँ पर 2 चेन बना सकते हैं थोड़ी लेंथ देने के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और जो हमने ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया है इसके पीछे से इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, इसी जगह पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस है यहाँ सेंटर से हुक डाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, इसी जगह फिर से एक डबल क्रोशिया और किया, 1 2 3 चेन बनाई और इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया फिर से करेंगे इस तरह से।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने शुरू में 2 डबल क्रोशिया के बाद ये पैटर्न बनाया, फिर एक के बाद बनाया, फिर एक के बाद बनाया और इसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनाया। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया है। इसके बाद जो ये सिंगल क्रोशिया हमने बीच में बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल्लिया, अगला जो ये जाली है 5 चेन वाली जाली, तो यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे। 2 डबल क्रोशिया हमने साथ में किए, 1 2 3, 3 चेन ली और जो हमारे 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल्लिया, इसी जगह डबल क्रोशिया किया, 1 2 3, 3 चेन बनाई, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। फिर से बल्लिया, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और करेंगे। तो ये जो हमारे ऊपर पैटर्न है, ये हमारे डबल क्रोशिया 5 बनेंगे, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा ये डिज़ाइन बन रहा है ये सिर्फ 3 बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है बीच में, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से बल्लिया, फिर से ये 5 चेन वाला स्पेस है, एक बार फिर से देख लें, एक डबल क्रोशिया किया, एक डबल क्रोशिया और किया, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें एक साथ बनाने हैं। इसके बाद हमें 3 चेन लेनी है। तो जो हमारा पैटर्न है वो हमारा अब सेकंड डबल क्रोशिया के बाद बनेगा। 3 चेन लेकर इसी के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से इसी जगह एक डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली, डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल्लिया, इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, इसी के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ पर ये देखिए हमारा पैटर्न 3 बार हो गया, डबल क्रोशिया 4 हो गए, तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और बनाएंगे और फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है नीचे, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। तो कंप्लीट करेंगे रो कंप्लीट है ये देखिए। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पर हमने अपना पैटर्न बनाया। इसके बाद ये जो बीच में सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा पहला स्टिच था डबल क्रोशिया, तो सिंगल क्रोशिया और 2 चेन, यहाँ पर मैंने 2 चेन ली थी लेंथ के लिए, आप चाहें तो एक ही लें। तो इस सेकंड चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। वाइट कलर का वर्क हमें इतना ही करना है। इसके बाद हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर स्टार्ट करूँगी मैं। ये देखिए इतना बनने के बाद इस तरह से हमारा घेरा दिखाई देगा और अब यहाँ पर ग्रीन कलर ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए ये जो हमारा वर्क है, इस तरह से हमें इसको फोल्ड करके पकड़ना है। इस तरह से जब हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर ये जो धागे हैं, ये जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था, ये जो बीच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इस सिंगल क्रोशिया के 2 धागे आपको पीछे दिखाई देंगे। ये देखिए 2 धागे आपको आसानी से दिखाई देंगे। तो यहाँ से हमें अपना वर्क स्टार्ट करना है। तो धागे में हम नॉट लगाएंगे इस तरह से। नॉट लगाने के बाद ये जो धागे हैं, ये देखिए सिंगल क्रोशिया के धागे, चाहें तो आगे से देख सकते हैं सिंगल क्रोशिया है, इसके ठीक पीछे आपको 2 धागे उठाने हैं और सिर्फ आपको पीछे साइड वाले धागे उठाने हैं, ये ध्यान रखें। क्योंकि अगर आप आगे का स्टिच पूरा यहाँ से उठाएंगे तो फिर हमारा जो धागा है वो आगे से दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको ये 2 धागे लेने हैं। ये देखिए इस तरह से ये 2 धागे हमने लिए और यहाँ से धागा लेकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाई, तो ये हमारी डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद यहाँ इस चेन को चाहें तो होल्ड कर लें इस तरह से काउंट करने के लिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन मैंने और बनाई। एक चेन मैं कम कर दूंगी क्योंकि डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए हम सिंगल क्रोशिया और एक चेन ही काफ़ी है। तो यहाँ पर मैंने 6 चेन बनाई। उसके बाद और बल लेकर फिर से यही 2 धागे उठाएंगे हम, वाइट वाले जो सिंगल क्रोशिया के धागे हैं, और इसी जगह एक बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और डबल क्रोशिया करने के बाद अब जो ये सेंटर में हमारा पैटर्न है, ये जो हमने फ्लावर जैसा बनाया है,
तो यहाँ पर जो सेंटर का स्टिच है, यहाँ हमारे 5 डबल क्रोशिया है। जो हमारा तीसरा डबल क्रोशिया है एकदम सेंटर में है तीसरा, तो इसके पीछे से हमें 2 धागे लेने हैं। ये देखिए, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के 2 धागे हमें पीछे से उठाने हैं और सिंगल क्रोशिया करना है। इसके बाद फिर से बल लेंगे और फिर से ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया, तो इसके धागे हमें लेने हैं पीछे साइड से। 2 धागे यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के उठाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 2 धागे लिए और इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 चेन लेनी है। इसके पहले जो हमने वाइट पैटर्न बनाया था, यहाँ मैंने 5 चेन ली थी। यहाँ हम इंक्रीज करेंगे 1 चेन और इसके बाद बल लेकर यही 2 धागे फिर से लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, ये देखिए सेंटर वाला जो स्टिच है, सेंटर का जो डबल क्रोशिया है, पीछे साइड से इसके 2 धागे उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से उठाएंगे तो ये धागे हमारे आगे साइड नहीं दिखाई देंगे। अगर आप पूरा स्टिच उठाते हैं ये सिंगल क्रोशिया, ये देखिए फिर से बल लिया, ये सिंगल क्रोशिया के 2 धागे पीछे वाले लेंगे तो हमारे धागे नहीं दिखेंगे। अगर आप इस तरह से उठाकर बनाएंगे तो हमारा धागा आगे से ये दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से हमारा ग्रीन धागा आगे दिख रहा है। तो इस तरह से नहीं बनाना है, सिर्फ 2 धागे लेंगे जो पीछे साइड है, पूरा स्टिच नहीं उठाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, सिर्फ 2 धागे हमने लिए। दूसरा धागा आपको हल्का सा टाइट लगेगा लेकिन आसानी से आएगा। ये भी हुक के ऊपर यहाँ से लिया, डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाई और फिर से बल लेकर यही 2 धागे उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया करना है, ये हमारे 5 जो डबल क्रोशिया है, इसमें सेंटर वाला जो है थर्ड, इसके 2 धागे लेकर पीछे से सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से ये हमारे पैटर्न दिखाई देंगे। रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद ये देखिए, यहाँ पर जो हमारे ये 5 डबल क्रोशिया हैं, इसके थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिर्फ पीछे के धागे लेकर सिंगल क्रोशिया किया और इसके बाद ये जो पहला स्टिच था, सिंगल क्रोशिया और 1 चेन हमने डबल क्रोशिया की लेंथ के लिए ली थी, तो इसी 1 चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को। और इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, हल्का सा ये आपको मुड़ा हुआ लगेगा, तो ये हमारा इसी तरह से रहेगा। जब यहाँ हम ये ग्रीन वाले स्टिच उठाएंगे तो ये हमारा वर्क इस तरह से खिला हुआ दिखेगा, ऊपर को उभरा हुआ। और ये हमारी ग्रीन चेन पीछे दबी हुई दिखाई देगी आपको, लेकिन जब इसकी अगली रो हम बनाएंगे तो वो हमारी बाहर निकल कर आएगी। तो ये इस तरह से दिखाई देगा। और इसके बाद फिर ये जो अगला चेन स्पेस है, ये जो हमारे लूप बनकर तैयार हुए हैं, तो यहाँ पर आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लिया, इसी जगह फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाई। इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लिया, इसी चेन लूप में फिर से डबल क्रोशिया किया, 3 चेन बनाएंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाए, सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये जो पैटर्न है, हमारे यहाँ पर 3 बने थे, यहाँ 4 बनेंगे। इसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है नीचे, यहाँ सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और अगला ये जो चेन लूप है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए। 2 के बाद हमें अपना पैटर्न बनाना है 3 चेन वाला। 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो अब जो हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे इस रो में, ये देखिए, इसके बाद 1 डबल क्रोशिया और करेंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर
सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया यहाँ पर और करेंगे। तो अब ये जो हमारा पैटर्न है ये 5 बार बनेगा। ये जो ऊपर हमारा पैटर्न बन रहा, अभी हमने 3 बार बनाया था यहाँ पर, यहाँ इंक्रीज होकर 5 बार बनेगा। और इसके बाद ये जो नीचे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पीछे, तो इस सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बन लेंगे फिर से अगला ये जो लूप आएगा यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, एक डबल क्रोशिया किया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें स्टार्ट करना है, 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बन लिया, तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन ली और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बन लिया, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशिया बने थे और इसके बाद 3 चेन ली, 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। ये पैटर्न हमारा 3 बार हो गया। अभी हमें इसको 2 बार और बनाना है, तो इसी तरह से बनाएंगे। ये 4 बार हो गया, फिर से डबल क्रोशिया किया और ये 3 चेन लेकर फिर से ये 5वीं बार बनाया। तो ये देखिए 5 बार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया और करना है। तो यहाँ पर जो हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे ये 7 बनेंगे। यहाँ हमारे 5 थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पर। और जो बीच में ये सिंगल क्रोशिया वाली जगह आएगी, तो सिंगल क्रोशिया की चेन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, एक डबल क्रोशिया किया और 2 डबल क्रोशिया किए। 2 डबल क्रोशिया के बाद हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 चेन लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बन लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली, फिर से ये पैटर्न बनाया। तो यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया 3 हो गए। अब ये चौथा डबल क्रोशिया लिया, 3 चेन लेकर अपना पैटर्न बनाया। तो ऊपर के पैटर्न हमारे 3 हो गए, डबल क्रोशिया 4 हो गए। फिर से डबल क्रोशिया किया तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए और अब हमारे जो पैटर्न है वो 4 हो जाएंगे। ये देखिए 4 हो गए। इसके बाद यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया किया तो ये हमारे 2 4 और 6 डबल क्रोशिया हो गए और ये पैटर्न हमारा 5 हो गए। इसके बाद यहाँ पर 7वां डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे हम, और इसके बाद ये जो नीचे सिंगल क्रोशिया है ग्रीन, इस सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। कंप्लीट करेंगे तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से बनाते हुए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। और कुछ मैंने इसमें चेंजेस किए हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से बनाना है। ग्रीन रो कंप्लीट करने के बाद जैसे हमने ग्रीन रो स्टार्ट की थी उसी तरह से हमें ये पर्पल वाली रो स्टार्ट करनी है। बस हमें अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना रखना है कि देखिए स्टार्टिंग में जब हमने वाइट वाले ये डबल क्रोशिया 5 चेन बनाई थी, फिर डबल क्रोशिया बनाया था। ग्रीन रो में हमने डबल क्रोशिया किया, 6 चेन ली और फिर डबल क्रोशिया किया। और जो हमारी ये लास्ट रो बनेगी इसमें हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद 7 चेन लेनी है। तो यहाँ पर आपको फिर से एक चेन इंक्रीज करनी है, उसके बाद फिर से डबल क्रोशिया करना है। और बाकी सिंगल क्रोशिया जिस तरह से यहाँ पर हमने ये देखिए वाइट के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, तो हमने सेंटर वाले 3rd स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया किया था। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने ग्रीन बनाए थे ये हमारे 7 डबल क्रोशिया थे। तो यहाँ पर जो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे वो 4th वाले स्टिच के ऊपर, 3 हमें इस साइड छोड़ने हैं, 3 इस साइड, सेंटर में हमारा 4th स्टिच आएगा। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर करना है। बाकी जो हमारा डबल क्रोशिया होगा ये हमारा जो सिंगल क्रोशिया रहेगा इसके पीछे के 2 धागे लेकर डबल क्रोशिया, 7 चेन और डबल क्रोशिया। और उसके बाद जो लास्ट रो होगी तो वो हमें सेम रखनी है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, इंक्रीज़ नहीं करना। जैसे हमने ये ग्रीन रो में बनाए हैं, ये देखिए 7 डबल क्रोशिया हैं, 7 में से बीच वाले 5 के ऊपर हमारा ये पैटर्न आया है। तो यहाँ पर भी मैंने सेम रखा है, यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ नहीं किया है। 7 हमारे डबल क्रोशिया हैं और 7 के ऊपर ये हमारा जो पैटर्न है ये 5 बार है। तो यहाँ की रो सेम है, इसलिए मैंने इसको सारा कंप्लीट करके ही आपको दिखाया है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से बना पाएंगे। और ये देखिए कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस
इस तरह से दिखेगी, ये खिले हुए फूल की तरह। इस तरह से ये उभरे हुए हमारा जो वर्क आएगा इस तरह से उभरा हुआ दिखेगा। तो ड्रेस कंप्लीट है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।